अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद तैमूर, अल्लाह का शुक्र खैरियत से। आप क्या करते हैं? पहले आपके पास कोई स्किल्स वगैरह हैं? अ, जी मैम, सोशल मीडिया मार्केटिंग की वर्किंग कर रहा हूँ अभी। लास्ट एक 1 ईयर हो गया। अच्छा, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग की वर्किंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल इन हाउस। टिकटॉक के ऊपर भी आपको है अप्रोच? नहीं, टिकटॉक पे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, बिकॉज कि टिकटॉक का कोई काम नहीं। एक्चुअली रियल स्टेट वाली साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ मैं। उसके लिए लीड जनरेशन का मोस्टली फेसबुक पे कैंपेन्स वगैरह रन कर लेते हैं, और बाकी यूट्यूब पे भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसका इतना प्रोफेशनल लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मोस्टली रिलाई मेटा पे ही कर रहे होते हैं। चलें ज़बरदस्त है। जी, मोहम्मद हसाम कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका हैंड रेज़ है। जी मोहम्मद हसाम, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, हम लोग थोड़ा-सा जो भी आपने पूछना है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। हैंड रेज़ है एक्चुअली आपका। शम्स ईदी का भी हैंड रेज़ है। ये गलती जी से हो मैम, गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक हैं? अस्सलाम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मेरा नाम शम्स है और मैं पिछले 1.5 साल से फेसबुक एड्स पे काम कर रहा हूँ, टिकटॉक एड्स पे भी काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन एड्स पे भी काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त। और गूगल एड्स जो है मुझे बेसिक बेसिक आता है, लेकिन मुझे मज़ीद सीखने की जो है कह लें भूख है, तो मैं इसलिए आ गया इस क्लास में। चलें ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कोर्स ऑफ कंटेंट तो सबने देख लिया होगा, मैंने फ़ाइल शेयर की थी और उसमें अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास ज़्यादा चीज़ें जो है ना, क्योंकि इनिशियल लेवल होता है, तो हमें आइडिया नहीं होता कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमारा बैच था, उसमें सारे इनिशियल स्टेज पे ही थे, लाइक उनको बेसिक्स सीखना था। उनको बेसिक्स का ठीक भी है। नहीं पता था, तो हम लोगों ने बेसिक से ही स्टार्ट लिया हुआ है कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनको बेसिक लेवल अच्छे से करवाएँ। जैसे जो बेसिक है ना, अब होता वही बेसिक है। वो जिसको आ गया, जिसको समझ आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली आगे खुद ही कर लेता है। जो राहें खुलती जाती हैं, तो माशाल्लाह से जो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरीके से निकलते हैं। इवन जी, जी। मैंने खुद भी बेसिक ही किया हुआ है, तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें सही बात है पता मैम। नहीं होता कि किस चीज़ का मतलब क्या है। इवन कि जी जिन्होंने मैम। बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है टर्म समझना, कि जी थंब मैम। है, इसका मतलब क्या है। तो आप लोग तो माशाल्लाह, हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास जो हुई थी उसमें काफ़ी लोग थे जो सोशल मीडिया से किसी न किसी तरीके से लिंक्ड हैं। तो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट नहीं होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना वो टेक्निकल है। गूगल एड्स बनिस्बत फ़ेसबुक के, क्योंकि फ़ेसबुक को मैंने खुद भी मतलब मैं रन करती रही हूँ, तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती जितनी डेप्थ जो है वो गूगल एड्स के अंदर है। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। कोई नहीं, बहुत मज़ा आएगा। और जी। हमारा जो लास्ट बैच गुज़रा है, उसमें हम लोगों ने 2 माशाल्लाह से ग्रुप बनाए हुए थे, तो एक डिस्कशन के लिए और आपका भी अभी डिस्कशन के लिए आज मैं ओपन कर दूँगी। मेबी शायद इसी को ओपन कर दूँ, लेकिन वो सर उस्मान के कहने पे है, जैसे वो कहेंगे हम उस तरीके से लेके जो है वो चल पड़ेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जी, और जिनका हैंड रेज़ था, नहीं अब किसी का नहीं है, और माशाल्लाह से आज जो है वो 23 पीपल आर हियर। अच्छा, जी मोहम्मद तैमूर, मैं आपको जी तैमूर, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ हुँ, कि डेली बेस पे हमारे ये शेड्यूल लास्ट टाइम शेयर किया हुआ था, हुँ। तो ये क्लासेस समटाइम मिस हो जाते हैं, तो इसका ये रिकॉर्डिंग का क्या प्रोसेस है? अच्छा, हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो मैंने थोड़ा-सा डिले इसलिए किया, क्योंकि थोड़ा-सा ये था कि बीच में संडे आ रहा था, ठीक है? और ज़ाहिर है सारे बिज़ी होते हैं, तो इस वज़ह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया। लेकिन वो इंट्रोडक्टरी था, इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अदरवाइज़ हमारा जो भी लेक्चर होता है,
वो साथ के साथ अपलोड हो जाता है। ठीक है, मतलब अभी हमारा लेक्चर होगा तो इंशाल्लाह जो है वो मोस्ट 2 एंड 3 आवर्स के अंदर जो है वो मैं अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। हमारे 6 बैच के और 7th बैच के जो भी लेसन्स हो चुके हैं वो अपलोडेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी मतलब फर्दर रह जाती हैं, हम भी इतने वो मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो पहुँचे हुए नहीं हैं, ठीक है नॉलेज है, अब इतना है कि दूसरे बंदे को समझा सकते हैं, लेकिन यह है कि जो प्रॉपर जिस तरीके से जो बड़े लेजेंड्स हैं जैसे उमर तस्कीर है, उसके लेक्चर्स अगर किसी ने देखे हैं, या संतोष है उसके लेक्चर्स अगर किसी ने देखे हैं, प्रो क्लासेस अगर किसी ने ली हुई हैं, तो वो बहुत प्रोफेशनल वे में जो सिखाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप चेक करो, हमारी भी क्लासेस देखो, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। किसी ने अपने आज तक जो है वो अपने लाइव मतलब जो डैशबोर्ड्स हैं वो शेयर नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ये है कि जो लाइव डैशबोर्ड जब शेयर होता है ना, तो वो उसकी फिर आपको जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ना वो नहीं मिलेगी, इसलिए आपको जो है वो प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और तो देन यू कैन यू नो गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम आवर क्लास। तो अदरवाइज आपके पास जो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई जब तक एक्सपीरियंस ना हो ना दूसरे पर्सन को समझ नहीं आती हैं। तो आप हमने हमारी क्लासेस हैं 3-4 मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7th बैच की और 6th बैच की। वो ऐसी सुपर हिट क्लास है, मतलब लाइक उसमें हमने पूरा एक सीन यानी कि एक एक्सपीरियंस जो कि आप समझ लो केस स्टडी को लेके हमने पूरा उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें पता चल जाता है कि एरर्स कहाँ-कहाँ पे आते हैं, एरर्स को सॉल्व कैसे करना है, जो भी इश्यूज सामने आ रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, जिस तरीके से हम लेके चलेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो जो ये प्रोसेस होता है ना, ये मेथडोलॉजी जो है ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। हमारे लास्ट स्टूडेंट्स ने और जिन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं जिनमें हमारे इसाम भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जीटीएम की जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उनकी बहुत हद तक बहुत जो है ना उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। अच्छा, ये ट्रिपल ए डिजिटल कौन है? मुझे पता होना चाहिए कि हमारी क्लास में कौन-कौन है इस वक़्त, कि ये सारे के सारे लोग वो ही हैं जो क्लास के अंदर मौजूद हैं, जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, या ये आउटसाइडर्स हैं? ट्रिपल ए डिजिटल अभी-अभी इन्होंने जॉइन किया है। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे जो है आपको आपका कोर्स लिंक जो है ना, मेरे एक कलीग हैं, वो ये कराची में होते हैं, उन्होंने रेफर किया है कि जस्ट फॉर द लर्निंग ऑफ गूगल एड्स, और हमारी यहाँ कराची के अंदर एक एजेंसी है, और हम लोग तकरीबन 32 ब्रांड्स के साथ जो है 20 टाइम पे ऑन बोर्ड हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्रिएटिव, उनकी डिजिटल सारी 360 मार्केटिंग हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लर्निंग का मकसद ये है कि हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, ये सिर्फ जो सेशन है ये हमारी मेन स्क्रीन पे भी लाइव आया हुआ है, और हमारे सारे जो टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे 4 अभी वो एक साथ ही सुन रहे हैं बैठे हुए। तो सिर्फ लर्निंग इसका मकसद है यहाँ पे। तो ये छोटा सा मेरा तारुफ था, मैंने बोला आपसे बिल्कुल डिस्कस किया जाए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? नहीं, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। सही, तो आपके साथ लिंक किन्होंने शेयर किया? लिंक यहाँ पे हमारी टीम मेंबर का ही एक लड़का है, मोहम्मद इब्राहिम। मे बी इब्राहिम आप यहाँ हैं? हैं हमारे पास मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम यहाँ है, यस यस। इंडिया से। ठीक है, तो आप प्रॉपर मुझे आप अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स वगैरह सेंड करें। मोहम्मद इब्राहिम मेरा नंबर इनके साथ शेयर कर दें, ठीक है? राइट, ठीक हो गया। हाँ, तो लेकिन इनको ये बात बता दें कि हमारा अभी बेसिक से स्टार्ट है, अगर ये कहेंगे कि हमें आगे लेकर चलें तो हमारे बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। जो नहीं नहीं हमारा नहीं, बेसिक बिल्कुल है, जो हमारा आप अपने बेसिक फ्लो में है, ठीक है, चलिए, हम आप अपने अपने फ्लो फ्लो में में। चलेंगे। तो आप जैसे-जैसे आप जो चीज़ें आपको समझनी है या जैसे-जैसे वो टॉपिक्स आएँगे, तो उनको वो कवर किया जाएगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम।
अच्छा, और हमारे पास अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन 80 पीपल्स आर इन आवर ग्रुप, और 80 में से जस्ट 29 ने हमें ज्वाइन किया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। गूगल एड्स का बेसिक तारफ़ आप लोग सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है, और हर कोई उसकी एक चार्म होता है कि येस वी हैव टू डू दिस, और बेसिकली इसका चार्म इसलिए भी है कि हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। हर बिज़नेस को इसकी ज़रूरत है। कोई छोटी से छोटी शॉप है, कोई बड़े से बड़ा कारोबार है, ये कोई भी चीज़ है, डेफ़िनेटली एवरीबॉडी वांट्स कि उसके पास कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए जो उसकी सेल्स को बूस्ट कर दे, या जो भी वो उसका बिजनेस है वो उसके उसका जो है वो इन्हांस हो जाए। तो बेसिकली जो गूगल एड्स है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि एसईओ है। एसईओ के भी यहाँ पे कुछ लोग थे, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये सुसामा चीमा भी आ चुके हैं। नुमान, यस, नुमान, कैसा एक्सपीरियंस है आपका एसईओ का? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलें अब हम कुछ चीज़ें आपसे एसईओ की सीख लेंगे, ठीक है? तो आप हमसे कुछ गूगल इंशाल्लाह लेना। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त है। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के कोई लोग हैं यहाँ पे जो फ्रंट एंड और एंड नोट्स पे काम कर रहे हैं? अच्छा, शम्स हैं। सही। चले, शम्स, आप आपका जो बेसिक क्या उसको कहते हैं, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो? आपकी डोमेन क्या है? मैम वेब डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ, शॉपिफाई फ्रंट एंड डिजाइनिंग आती है और वर्डप्रेस आता है मुझे। वर्डप्रेस। तो आप इसमें जो जो हम्म, जो मेरा मेन काम है या जो मेरा मेन पैशन है वो मार्केटिंग में है, और मैं सिर्फ एड्स का काम करता हूँ। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं करता हूँ फ्रीलांस कभी कभी दिल हो तो। ठीक है। तो आप बीएस के स्टूडेंट हो? सॉरी। अच्छा, लेकिन वो बीएस के तो दूसरा सीएस भी उनको आता है, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं। ठीक है। चलें, अब जो हम लोग गूगल एड्स की तरफ आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर सेकंड में बिलियंस और ट्रिलियंस सर्चेस जो है वो परफॉर्म होती हैं गूगल के ऊपर। हर बंदा जिसको कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, कोई नॉलेज लेना है, कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, या कुछ भी चीज़ बाय करनी है, उसके पहले वो सब हर चीज़ को सर्च आउट करता है, और उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि जिसे हम नॉर्मल और कॉमन लैंग्वेज में सर्च टर्म्स का नाम देते हैं कि ये सर्च टर्म है। लाइक हमें पहले नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, हम कुछ भी कोई भी वर्ड्स टाइप करते हैं कि यस वी हैव टू फाइंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक, या अगर हमारा कोई स्टडी का पर्पस है या हमें किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। और एट द सेम टाइम ना कि सिर्फ हम, और हमारे साथ बहुत सारे और लोग जो कि ट्रिलियंस ऑफ पीपल उस वक्त गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं एवरी सिंगल नैनो सेकेंड। तो गूगल ऐड जो है बहुत इफेक्टिवली काम करता है उन ब्रांड्स को, उन चीज़ों को, उन बिजनेसेस को जो ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं। लाइक अगर हमने कोई फर्नीचर बाय करना है, तो हम किस किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? क्या आप फेसबुक को प्रेफर करोगे, टिकटॉक को प्रेफर करोगे? ये कोई बड़ी नीश है, ठीक है। इन चीज़ों पे बहुत ऑल्दो अब मतलब एक स्कोप चल रहा होगा, ट्रेंड चल रहा होगा, लेकिन जो ऑडियंस ग्रैब होगी गूगल एड से, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, एक रिलेशन बिल्ड हुआ हुआ है गूगल का अपने कस्टमर के साथ, अपने जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता है। तो सब लोग क्या करेंगे, अगर आप में से कोई भी कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहा है, और तो सबसे पहले मोबाइल ही को ले लें। अगर आपने मोबाइल लेना है तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे उसको अच्छे से, उसकी हिस्ट्री निकालोगे, उसका कंपैरिजन करोगे दूसरे मोबाइल के साथ कि आपको ये चीज़, आपको ये वाला फीचर चाहिए, आपको ये फीचर नहीं चाहिए। सेम लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपने सारे टूल्स देखेंगे कि इसके अंदर ये चीज़ है, इतनी कैपेसिटी है, रैम इतनी है, हार्ड डिस्क इतनी है,
एसडीडी लगा हुआ है, डीडीडी लगा हुआ है, क्या क्या इसके अंदर क्या चीज़ है, और आपने मतलब किस चीज़ को जो, और आपने अपनी पॉकेट भी देखनी है, या आपने यूज़र फ्रेंडलीनेस देखनी है, आपने देखना है कि इसमें विंडो कौन सी है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इसकी स्क्रीन कितनी है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। आप हर चीज़ का जो है वो स्कोप चेक करोगे। तो आप किधर जाओगे? आप गूगल के पास जाओगे, आप ना कि फेसबुक और ना कि ट्विटर या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आप ये चीज़ें फाइंड आउट करोगे। गूगल का जो रिलेशनशिप है वो एक वास्ट रिलेशनशिप है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये स्टार्टिंग से है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास जो आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो गूगल था, ठीक है, सर्च इंजन। तो हो सकता है जो प्रीवियस और भी हों, लेकिन उनके बाद जो गूगल था वो इजी अप्रोच थी लोगों के लिए, और यूज़र फ्रेंडलीनेस इनमें बहुत ज़्यादा थी कि बहुत आसानी से आप चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके ऊपर लाखों करोड़ों जो फीचर्स उन्होंने डाले हुए हैं हर चीज़ से रिलेटेड, और एवरी सेकंड वो अपडेट हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। इस वजह से हमने सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो हमने परचेजिंग भी हमने कहाँ से करनी है, हमें पता है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो ये चीज़ लगी हुई है, तो जब हम ये चीज़ परचेज करेंगे तो हमें कैसी चीज़ आएगी? ऑफ कोर्स जो ऑथेंटिक चीज़ है वो हमारे पास मौजूद होगी। जैसे कि अभी पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि क्या स्कोप चल रहा है, इवन दो कि बहुत ज़्यादा ये लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत स्कोप बढ़ा है कि ऑनलाइन जो है वो हम अप्रोच करते हैं हर चीज़ को कि घर बैठे जो है वो आ जाए। लेकिन पहले, उससे पहले नहीं था बिल्कुल भी, कोई ट्रस्ट भी नहीं करता था कि ऑनलाइन चीज़ जो है वो कैसी होगी। 1 साल जो है वो 1 डेढ़ साल उन्होंने बहुत तंग किया है, दराज़ ने बहुत तंग किया है, फेसबुक ने बहुत तंग किया है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट कोई भी मंगवाई जाती थी, जो दिखाई जाती थी वो नहीं होती थी। लेकिन हम गूगल पे हम ट्रस्ट करते हैं कि जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक हैं, हमें पता है कि ये ब्रांड है, ये चीज़ है, इसने स्पॉन्सर भी किया हुआ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं देंगे क्योंकि इसका नेम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्रेफ़रेंस होती है कि मार्केट जो है वो गूगल की तरफ जाती है कि हमारे जो एड्स हैं आप यहाँ पे शो करें। अब मसला ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि एसईओ क्या चीज़ है? 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, एक एसईओ होती है और एक हमारे पास गूगल ऐड आ जाती है, कि एसईओ क्या चीज़ है और गूगल ऐड क्या चीज़ है। अब हमारी कोई भी वेबसाइट है, कोई भी बिज़नेस है, हमारा सपोज़ शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है? स्टाइलो समझ लो, एक स्टाइलो का बिज़नेस है, स्टाइलो ब्रांड है, आप सबको पता है, ठीक है? उनका कोई भी ऐड, मला आपको मेरी स्क्रीन में आपको शो करती हूँ, ताकि हम साथ-साथ देखते भी जाएँ चीज़ें और समझते भी जाएँ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो कोई एक पर्सन भी मुझे बताएगा, लेकिन आपने हैंड रेज़ करना है, आपने वैसे नहीं कुछ मतलब बोलना नहीं है वैसे, तो मैं आपको अनम्यूट करके ना फिर पूछ लूँगी। ये है हमारे पास, अच्छा, समवन वांट्स टू जॉइन। मेरी स्क्रीन आपको सबको शो हो रही है? जस्ट रेज़ योर हैंड। यस। चलें, ज़बरदस्त। अब कोई भी बिज़नेस बताएँ मुझे, तो हम फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि वो उनका ऐड चल रहा है या उनका ऐड नहीं चल रहा, वो या कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक वे में ऊपर आई हुई है, ठीक है? सपोज़ खाड़ी इज़ अ फेमस ब्रांड, तो सबको पता है, ठीक है? तो हम खाड़ी को चेक करते हैं। नाउ लुक एट दिस। आपके पास अगर ये खाड़ी हम लोग ने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे आपके पास कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं चल रहा। ये आपको नज़र आ रहा है? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो ना हमारे पास नहीं आ रही है, जिस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है? वो ऐड जो है वो गूगल की तरफ से चल रहा होता है और वो टॉप पे होते हैं। आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करो तो आपके पास स्पॉन्सर्ड में 2-3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन दिस वे आपके पास कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है?
तो वो एड्स होते हैं, और ये जो है ये ऑर्गेनिक वे में थ्रू एसईओ जो है वो चल रहा है। और वैसे भी ये ब्रांड है, तो जब ये सेल लगाएंगे तो शायद ये अपना चला लें, लेकिन मोस्टली इनको अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि नाम ही इतना अब वो इनका आम हो चुका हुआ है। आप ये देखो कि इसके बाद ये गुल अहमद भी आ रहा है, इनका भी ऐड नहीं चल रहा, ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक वे में आया हुआ है। अच्छा, ये आगे इसके बाद जीन वुमेन है, ये भी, और ये सेकंड पेज पे चले जाते हैं हम। ये पहले इस तरह से नहीं होता था, अब ये आप ये जब मिड में आ जाता है ना, ये सेकंड पेज आ जाता है। तो ये उबैद भाई को कोई जानता है? अगर कोई जानता है तो उनको बोलें कि आप ज्वाइन कर लें, तो मैं उनको इन कर दूंगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको ऐड शो करवाना चाह रही हूँ कि हमारे पास कोई स्टाइलो का भी कोई ऐड नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि ये देखें बोनेंजा कहाँ पे जाके आया। हालांकि बोनेंजा एक वक्त में इसकी कितनी वर्थ थी, और ये थर्ड फोर्थ पेज पे मेरा ख्याल है कि पहुंचा हुआ है, और वहां पे भी जाके स्पॉन्सर्ड, मतलब इसका किसी ने बहुत ही थर्ड क्वालिटी का एड चलाया है, जो स्पॉन्सरशिप के अंदर भी टॉप पे नहीं आ रहा। ये आप देखो, इसकी स्पेस भी इन्होंने बहुत कम रखी हुई है, जिससे हमें पता चल रहा है एंड ऑफ ईयर सेल अप टू 50% ऑफ। तो इतना कोई मजे का ऐड लग नहीं रहा कि मतलब ये इसकी वजह से, इसका मतलब इनकी स्केलिंग डाउन है जो ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये ऐड है जो गूगल का चल रहा है बोनेंजा पे। इसके अलावा ये भी नहीं चल रहा, इसके ऊपर भी ऐड नहीं है, ये भी एसईओ के थ्रू है। अच्छा, जब आपकी वेबसाइट डेवलप हो रही होती है, या आपने बिजनेस को ग्रो करना होता है ना, तब उस वक्त एसईओ काम आती है। उसका नो डाउट कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक वे में जब आप उसको बूस्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे आप उसको डालते हैं, वो बैक लिंक्स होते हैं या जो भी वो होता है, वो आप करते हैं उस तरीके से, जब वो बूस्ट होके आती है सामने, उसके बाद जब आपने कोई प्रमोशंस लगानी होती हैं, आपने कोई सेल्स लगानी होती हैं, आपने कोई ऑफर्स देनी होती हैं, आपकी कोई सीजनल सेल चल रही होती है, तब आपने क्या ही करना होता है, तब आपने ये करना होता है कि तब आप उसको फौरी तौर पे सेल्स को बढ़ाने के लिए, या आपका विंटर का स्टॉक है या आपका समर का स्प्रिंग का स्टॉक है, तो आपने वो उस टाइम पीरियड में, मतलब लाइक अभी ये स्प्रिंग चल रहा है, ठीक है, तो आप स्प्रिंग में चाह रहे हैं कि आपका जितना भी स्टॉक आया है, ठीक है, वो फौरी तौर पे सेल हो जाए, तो आप उसकी वीडियोस बना के, आप उसकी डिफरेंट तरीके से प्रमोशंस करके, आप उसको स्पॉन्सर ऐड के थ्रू बूस्ट कर सकते हैं अपनी सेल्स को। मतलब कितने टाइम्स जो है, कितने लेवल टाइम्स आप उसको हाई कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से पेश करते हैं टू द ऑडियंस, ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और लोग उसको बाय करें। आज जो है ना, अभी हमारे पास 9:31 हो गए हैं, और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने गूगल एड्स पे वर्किंग करनी होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको सेम लाइन करना पड़ता है। सपोज अगर मैंने एक गूगल का, जो कि हर एक के पास है, ठीक है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में है, आपके लैपटॉप्स में है, क्योंकि आप ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक आपके पास गूगल एड का अकाउंट नहीं होता है, आपके पास जीमेल नहीं होती है, जिसे आप जीमेल भी बोलते हैं। आपकी उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल की, जिनको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं। जब सिर्फ, और वो किस लिए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाया होता है, गूगल अकाउंट, और वो गूगल अकाउंट जो है वो हमारा इतना वर्दी है कि उसमें जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जितने भी सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को जरूरत नहीं बनी पड़ेगी कि आप नए नए
गूगल अकाउंट बनाओ। येस ऑफ कोर्स, इफ अगर आपको लगता है कि आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए बनाना है और आप उसको सेपरेट रखना चाह रहे हो कि आपके ईमेल्स उसके ऊपर आए, तो आप उसको अलग से बना सकते हो, अलग से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो वो बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आप उसको एक प्रॉपर वे में चला रहे हो कि आपका एक वो साइड बिजनेस है, आपने उसको सेपरेट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। सेकेंड, जो हमें गूगल एड्स का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, फर्दर नेक्स्ट उसका प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास स्क्रीन है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ए है ये मेरा अकाउंट का नेम शो कर रहा है। सेकंड, ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं जो कि गूगल एप्स के हैं, और इसमें वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल हमें ऑफर करवाता है, जिसमें आपका अकाउंट आ जाता है, जिसमें आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बिजनेस आपका है, मैप्स हैं जिसमें आप अपने जीएमबी भी बना सकते हैं। आप जिस लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, आप उस लोकेशन का अपना पूरा मैप जो है वो बना के छोड़ सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आपको एक्सेस करना चाहे विद योर नेम, विद योर बिजनेस नेम, वट एवर यू वॉन्ट टू बी लाइक कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी आपको रिकॉग्नाइज करे और आपको गूगल मैप के थ्रू जो है वो आप तक अप्रोच करे, तो ये भी आप कर सकते हैं। इवन के जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो भी, और जो अगर आप घर में या कहीं ऑफिस आपका है तो आप अपने जीएमबी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैप्स जो है वो सिर्फ दूसरी लोकेशंस को देखने के लिए नहीं होते, ये हमारे लिए भी होते हैं कि हम अपनी लोकेशंस इनमें इंसर्ट करें ताकि लोग हम तक अप्रोच करें। ठीक है, वो ये हम साइड बाय साइड सारी चीजें देखेंगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर लेसन्स हैं सारे इनके ऊपर बेस करते हुए, तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे भी। यूट्यूब सब जानते हैं, ये यूट्यूब जो है वो एक सेपरेट टूल नहीं है, ये गूगल का है ऐप, और हमारा जो यूट्यूब अकाउंट होता है वो हमारे गूगल अकाउंट के ऊपर ही बन जाता है। मतलब एक अगर मैंने सिर्फ गूगल अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें मुझे जीमेल, मैंने सिर्फ जीमेल के पर्पज से किया था, लेकिन उसमें मुझे यूट्यूब बाय डिफॉल्ट ऑफर करवाया, और मेरा बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का अकाउंट है, और आप सबके पास भी यूट्यूब का अकाउंट है जिसपे आप अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, जब आप विद अ सिंगल क्लिक या आप उसको क्लिक करेंगे तो आप फर्दर नेक्स्ट उनकी कैटेगरीज में चले जाएंगे। ये प्ले स्टोर है, न्यूज़, जीमेल, मीट, गूगल मीट पे हम अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये हमारे पास चैट का ऑप्शन भी है, कॉन्टेक्ट्स हम लोग रख सकते हैं अपने, गूगल ड्राइव है हमारे पास जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है, जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और मोस्टली जो भी हम फाइल्स शेयर करेंगे वो गूगल ड्राइव के थ्रू होंगी। और इसमें कैलेंडर है, इसमें ट्रांसलेशन, फोटोज़, माय ऐड, ये आपके सामने सारी डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, बुक्स, ब्लॉगर्स, इवन आप ब्लॉग्स जो बनाते हैं अपने लिखते हैं वो भी गूगल की तरफ से ऑफर्ड होते हैं। वो अदर कंपनीज भी ऑफर करती हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट गूगल आपको एप्स ऑफर करवा रहा है उनमें ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें आप ये जो साइन है ना, ये वाला, ये गूगल एड्स का साइन, ये वो साइन है जिसके ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करनी है। ये वो साइन है जो हमें लीड्स की तरफ लेकर जाएगा। ये वो साइन है जिससे हमने अपनी अर्निंग करनी है, और कुछ लोगों के लिए पैसिव अर्निंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो है ये थ्रू आउट मतलब उनकी लाइफ टाइम अर्निंग भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर होगा कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। अब मेरे पास जो है वो काफ़ी अकाउंट बने हुए हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। एक वो अकाउंट होता है, ठीक है, एक हमारा गूगल अकाउंट है, उस अकाउंट के ऊपर हम मल्टीपल अकाउंट्स गूगल एड्स के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझें, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, कि मैं इसके ऊपर गूगल एड्स पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि साइन इन का और एक स्टार्ट नाउ का। अगर तो मेरे पास अकाउंट्स हैं देन डेफिनेटली आई गो विद द साइन इन। अगर मेरे पास अकाउंट्स नहीं हैं तो डेफिनेटली आई नीड टू डू, आई नीड टू साइन अप, आई नीड टू गो टू दिस वन, स्टार्ट नाउ। ओके, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट दिखाना क्या चाह रही हूँ कि ये साइन इन पे जब हम क्लिक करेंगे
तो आप ये देखें कि मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं अकाउंट्स की, ठीक है। अब ये मल्टीपल चॉइसेस कैसे बनी, ये मैंने खुद क्रिएट की, और ये हाइड का ऑप्शन यहाँ से चला गया। ये देखें, ये है एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ से मैं अपने मल्टीपल मजीद और गूगल एड्स के इस तरह के अकाउंट क्रिएट कर सकती हूँ। एक जीमेल से ऑलमोस्ट 20 आपके गूगल एड्स के अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड है कि अगर मेरे पास कोई और गूगल जीमेल आईडी यानी कि गूगल का एक और आईडी है, तो मैं उसके ऊपर जाकर, और मेरे पास उसके अंदर भी गूगल के अकाउंट्स हैं, तो मैं उनके ऊपर भी जा सकती हूँ। मैं आपको क्लिक करके बता देती हूँ। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास, ये मेरा अपना जो मेरा अकाउंट है वो है, और मैं यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट, दूसरा गूगल का अकाउंट भी यूज कर सकती हूँ जिसके अंदर मेरे पास और ये गूगल एड्स के अकाउंट होंगे, ठीक है। लेकिन फिल वक्त मैं आपको इसी के ऊपर शो करवा रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे जाना है, और मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है तो मैं जस्ट ये करूँगी, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि इन 2023 टिल दिसंबर जो सिनेरियो था वो टोटली डिफरेंट था गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन इन 2024 सिनेरियो वाज डिफरेंट, ठीक है। और हर गूगल का जो कंसोल है, लाइक मी एट माई साइड डिफरेंट होगा। आप लोगों की साइड पे, आप जिस जिस रीजन में हैं, आप जहां जहां पे हैं, वहां पे उसका कंसोल डिफरेंट होगा, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसका सेंटेंस डिफरेंट होगा, वहां पे सिंटेक्स डिफरेंट होगा, वहां पे आपको वे वही होगा, लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा, बताने का अंदाज डिफरेंट होगा, चीजें एलैबोरेट करने का अंदाज डिफरेंट होगा। सिमेट्री ये होगी कि चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी, लेकिन हम उनको डिफरेंट कंसोल्स में डिफरेंट कंडीशंस में समझेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर क्रिएट करती हूँ न्यू गूगल एड अकाउंट, ठीक है, तो ये मेरे लिए तो क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ दिखानी है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो मेरे उस साइड पे नहीं आएगी। लाइक मैं अगर मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रही हूँ न्यू गूगल एड अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे मैं क्लिक कर देती हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू गूगल का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखें, हर दफ़ा जब गूगल आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो हमें कहता है कि आपने कैंपेन की तरफ जाना है, क्योंकि अभी हमें कैंपेन बनानी नहीं आती, हमें जस्ट गूगल का अकाउंट चाहिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कैंपेन की तरफ जाएं, क्योंकि गूगल जो है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जल्दी जल्दी से वो अपना इन्वेस्ट करें और जल्दी जल्दी से गूगल को पैसे जाएं, ठीक है, ताकि गूगल की इनकम जनरेट हो। लेकिन हम इस वक्त गूगल को कैंपेन को नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा पर्पस एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है। तो मैं जस्ट इस प्रोसेस को, ये मेरे सामने आया है तो मैं ये जस्ट इसको स्किप अ कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करूंगी। ये प्रोसेस जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ने परेशान नहीं होना, अगर किसी ने नहीं किया हुआ पहले तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हर एक के ऊपर जो है ना, जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना तो वो डिफरेंट ऑप्शंस देता है। तो हम अभी यहाँ पे किसी एक आधे पर्सन का जो है वो पकड़ के फर्स्ट टाइम का जो है वो बना भी देंगे, ताकि वो जो ऑप्शंस है ना आए तो वो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बिलिंग कंट्री आ जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट है, आई एम इन पाकिस्तान, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। टाइम जोन आ गया, आपकी करेंसी इन पाकिस्तान रुपीज आ गई। लेकिन अगर आप में से कोई लोग जो है वो कोई दुबई में है, कोई यूएसए में है, या कोई भी कहीं भी है, किसी कंट्री में है, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट आपका कंट्री का आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जिस तरह मेरे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू डू इट वेरी फर्स्ट टाइम, आपको उसको चेंज कर देना है। लेकिन क्योंकि आप इन चीजों को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो हमारे पास उबैद हैं, ये इन्होंने तो हमें ज्वाइन नहीं किया। ये उबैद को कोई जानता है? आप लोगों में से कोई उबैद को जानता है?
मोहम्मद सुहेब गुल। अच्छा प्लीज़ इसको कहें कि आप जॉइन करें क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि समबडी वांट्स टू जॉइन। अगर वो आती तो डेफिनेटली मैंने उसको जॉइन करवा देना था। अब क्योंकि वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने उनको कोई जॉइनिंग नहीं दी, लेकिन मेरे पास उनकी कोई जॉइनिंग आई नहीं, तो मैं उनको कैसे अर्ज़ून आप जानते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे कहें कि वो दोबारा रीजॉइन करें, ठीक है? मैं उनको एक्सेस मैं यहाँ से ओके कर दूँगी। चलें। अच्छा हम लोग यहाँ पे थे कि बिलिंग कंट्री हमारे पास है, हम यहाँ से अगर बिलफर्स मैं जस्ट गोइंग टू चेंज इट इन United Kingdom. Okay, so time zone and currency will be in, I just want to do euros or pounds. यूनाइटेड यहाँ से हमने फ़ौरन जो है वो करेंसी चेंज कर लेनी है, ये यूरोस में आ गया, ठीक है? और अगर आपने यूएस का करना है तो आप इसको यूनाइटेड स्टेट कर दें और करेंसी भी आप यहाँ से चेंज कर लें। मोस्टली जो है वो लोग यूएस का कर लेते हैं क्योंकि जो लेकिन आपके पास वहाँ की बिलिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? आपका अकाउंट वहाँ पे होना ज़रूरी है, देन आप उसको डॉलर्स में जो है वो सारी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वो डॉलर्स में आती है, तो फिर समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका एनालिसिस करना कि पाकिस्तानी रुपीस में कितने डॉलर बनते हैं या कोई भी और करेंसी है तो उसमें कितने डॉलर्स बनते हैं, क्योंकि ट्रेड जो है बेसिकली वर्ल्ड वाइड वो डॉलर्स में इन्फॉर्मेशन हमारे पास डॉलर्स में आती है। अच्छा ये मैं इनको ऐड कर दूँ, ये रूमी खान है। अस्सलाम वालेकुम रूमी खान। अस्सलाम वालेकुम। रूमी आप उबैद हैं? अच्छा एनीवेज मैं बार-बार जो है वो अब ये मेरी लास्ट है। इट्स 9:45 इट्स टू लेट। तो आपकी जॉइनिंग अब हुई है उबैद, आपकी मुझे पहले कोई क्वेरी नहीं आई आपकी इस लिस्ट में कि आपने जॉइन करना है। ठीक है, तो आप जो हमारा मैं इसको रिवाइज़ भी कर दूँगी, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं वो आप उसमें देख लीजिएगा, मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी, ठीक है? इन द मिड ऑफ द नाइट। तो अभी ये हम लोग देख रहे थे कि गूगल एड्स का अकाउंट जो है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिलिंग करेंसी आपने जो भी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे उसी की करेंसी आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से अब यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? And then what we have to do, want personalized campaign guidance from a Google Ad expert by phone। आपने इसके ऊपर बिल्कुल कोई ना यस करना है ना नो करना है। और गेट टिप्स आपने इसको आप देख लें कि अगर आपने टिप्स और ऑफर्स या कोई भी चीज़ फीडबैक्स और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो जो हमें ईमेल्स में आ जाती हैं, गूगल बाय डिफ़ॉल्ट हमें चीज़ें वगैरह जिस तरह न्यूज़लेटर्स होते हैं, इसी तरीके से गूगल हमें गूगल एड्स की चीज़ें वगैरह जो है वो रिकमेंड करता रहता है कि हमारे इस अकाउंट के ऊपर जो है विद द नंबर कि हमारा ये पर्सनल जो हम लोगों ने पर्सनलाइज़ किया हुआ है, उसकी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो नंबर है ना अभी ये जनरेट होगा ना ये, इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताता रहेगा कि आपकी ये वाली कैंपेन जो है वो इस तरीके से जिसको चलाना ज़रूरी है, इसको ऐसे कर सकते हैं। वो मॉडिफिकेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स वो बहुत सारी चीज़ें जो वो हमें देता है, ठीक है? तो मैं इसको अभी फ़िलहाल तो मैं इसको नो ही कर देती हूँ। सिलेक्ट येस और नो, ओके इसको मैं अभी नो, इसको भी नो कर देती हूँ, सबमिट। तो अब ये देखें, कांग्रेचुलेशंस यू आर ऑल डन। बहुत मतलब एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बनाएगा ना उसके ऊपर आएगा आपको गूगल एड्स वाला कि आपने एक्सपर्ट मोड पे जाना है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने फर्स्ट चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो आईडी है
वो आपने ऐसा रखना है जो आपके गूगल एनालिटिक्स में भी यूज़ हो, आपके गूगल टैग मैनेजर में भी यूज़ हो और आपके गूगल सर्च कंसोल में भी यूज़ हो। आपने वो आईडी रखना है, ठीक है? क्योंकि आप सिमेट्री रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट्स को समझने में, उनको एनालाइज़ करने में गूगल को आसानी होगी और आपको बाय सेल्फ खुद बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट डिफरेंट है, जीटीएम का डिफरेंट है, गूगल एनालिटिक्स का डिफरेंट है, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई मेरा जीमेल एक जीमेल आईडी मैंने एक अकाउंट पे दिया हुआ है, एक मैंने एनालिटिक्स पे दिया हुआ है, एक मैंने जीटीएम पे दिया हुआ है, तो एक सर्च कंसोल पे दिया हुआ है, तो वो उससे जो है ना वो फिर डिफरेंशिएट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, एक चीज़ तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ आपकी ये हो गई कि आपका जो सेकंड ये है कि आपका जो नेम है, ठीक है, उसको आपने फौरी तौर पे चेंज कर लेना है। यहाँ पे अभी आपको नेम का ऑप्शंस भी आ जाएँगे कि किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, प्रेफ़रेंसेस में जाके आपने चलें अब मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ ना अकाउंट तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, थर्ड थिंग आपकी वो लाज़मी आपने माइंड में रखनी है कि आपका जब भी जब आपने गूगल ऐड का अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें आपकी जो बेसिक थर्ड चीज़ है, वो आपने ये याद रखनी है कि आपके पास जब अकाउंट क्रिएशन का वो आता है मॉड्यूल जिस तरह अभी मेरे पास आया था कि आपने कैंपेन बनानी है या इसको स्किप करना है, ठीक है? तो मैंने इसको स्किप किया था। तो कुछ लोगों के पास कुछ कंसोल्स के ऊपर डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? तो आपने कैंपेन के ऊपर नहीं जाना, आपने उसको एक्सपर्ट मोड को उसको क्लिक टू एक्सपर्ट मोड आपने क्लिक करना है, ठीक है? देन आपका अकाउंट सही वाला क्रिएट होगा। अगर आप दूसरे ऑप्शंस पे चले गए तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वो सही वाला क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस वक़्त माशाल्लाह से 31 पीपल्स आर हियर। चलें, अब हम यहाँ पे थे ओवरव्यू पे। होप ये बहुत ईज़ी सा प्रोसेस है, सबको समझ में आ गया होगा कि गूगल ऐड अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हम ये बाकी की चीज़ें जो है ना, ये हम कल देख लेंगे क्योंकि हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि सबको गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए। तो मैं किसी एक पर्सन को यहाँ से पकड़ती हूँ, जो इस वक़्त अभी लैपटॉप पे है। ठीक है? तो प्लीज़ आप हैंड रेज़ करें जो लैपटॉप पे हैं ताकि हम उनसे ये प्रोसेस करवाएँ कि फिर आप सबको ताकि बनाना आ जाए कि किस तरीके से जो है वो गूगल ऐड का अकाउंट क्रिएट होता है। अच्छा, उमर फारूक अच्छा चलें उमर फारूक दिस टाइम मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से ऑफ करती हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो हम उसके ऊपर जो है वो क्रिएट करते हैं। वाह! मेरा एक सिंगल क्वेश्चन था। 1 मिनट मैं पहले उमर फारूक की बात सुन लूँ। जी, बताइए। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कंपैट जी, मुझे समझ आ रही है। जी। कंपैटिटर्स ऐड नहीं किए। हुँ, 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 हुँ। नहीं, वो एक्चुअली जस्ट आई जस्ट या आई जस्ट वांटेड टू शो कि स्पॉन्सर्ड ऐड कैसे नज़र आते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक वे में चल रहे एड्स वो कैसे नज़र आते हैं, ठीक है? तो उस हुँ, 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 ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स, बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ़ कोर्स।
नहीं, आप ये भी तो देखिए बोनांज़ा ने अपने पैसे चले उसके ऊपर नहीं ज़ाया किए, उसने कम्पेटिटर्स को भी मतलब साइडलाइन लगाया हुआ है कि नहीं भई मैं उसके ऊपर जाऊँगा ही नहीं, अगर कोई खाड़ी को अप्रोच करने आ रहा है तो वो मुझे क्यों अप्रोच करे, ठीक है? तो वो उसने उसने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि उसके अंदर 2-3 और भी खाड़ी के पास नीचे आपने देखे थे, जिन्होंने अप्रोच किया हुआ था और वो उस कीवर्ड को यूज़ करके ऊपर आए हुए थे। ठीक है? तो वो क्यों आए हुए थे? क्योंकि उन्होंने उसको एज़ अ कम्पेटिटर ऐड नहीं किया हुआ। उन्होंने उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए कि भई वो खाड़ी का जो कोई सर्च करेगा, तो वो हमारा भी सर्च वो उसको हमारा ऐड नज़र आएगा, हम लोग नज़र आएँगे एंड देन वी विल यू नो कि अगर हमारी कोई चीज़ उनको अच्छी लग जाती है, तो वो हमें अप्रोच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहता है कि इंसान ने अब ये एक बिज़नेसमैन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, एक कि हम के ऊपर हमारे ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने किस तरीके से अपनी ऐड को लेके चलना है। तो गूगल ऐड जो है ना, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, टोटली एक्सपेरिमेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने कंपेटिटर्स को बिल्कुल आउट करना है। आप इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने कंपेटिटर्स को साथ लेके चलना है। आप ये जो भी सिनेरियो होगा कि आपने भई आपके पास बजट कम है, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके कंपेटिटर्स के नेम के ऊपर आपका ऐड आए, नो नेवर तो आप अगर आपके पास ऐड बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास बना हुआ है कि आपकी वीडियो ऐसी ज़बरदस्त बनी हुई है कि वो ऊपर टॉप पे आ जाएगी, तो आप अपने कंपेटिटर्स का भी डाल के आप उसको शो करवा सकते हैं, कि भई जब ये नज़र आया किसी को, तो डेफ़िनेटली हमारी जो है ना वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे लीड हमें मिलेगी, मिलेगी। हुँ, 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 हुँ। तो आपने किस सन में किया है? ये आपने ठीक है। हाँ, तो हुँ, हुँ, आपने किस सन में किया है? आपने किस सन में किया है? जी, जी, काफ़ी हुँ, हुँ, तो हुँ। अच्छा उमर सॉरी टू इंटरप्ट यू कि ये हमारे पास जो मोस्टली यहाँ पे लोग आए हैं न्यू इस बैच में, वो मोस्टली लोग डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया से लिंक्ड हैं ऑलरेडी, उनको नॉलेज है। लेकिन हमारा जो बेसिक मैंने स्टार्ट में भी बताया कि पर्पज़ क्या है कि हमने स्टार्ट से लेके चलना है और क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है? तो हमने उसी वे में मैं उस बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो ये जो अभी लास्ट दिसंबर में आप देखें अभी टाइम कितना हुआ है, ठीक है? और दिसंबर का अकाउंट क्रिएशन डिफरेंट था और अब का अकाउंट क्रिएशन टोटली डिफरेंट है। ये हमने 8th बैच में 7th बैच में रियलाइज़ किया, क्योंकि हमने तो मैंने भी और हमारी टीम ने ऑलरेडी बनाए हुए थे अकाउंट्स, ठीक है? और हमने हमारे तो चल रहे हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं थी कि नए अकाउंट्स हम लोगों ने बनाने, लेकिन जब दोबारा से हमने रिपीट किया प्रोसेस, तो उसमें इतनी चेंजेस आप देखें कि इतना रैपिड चेंज है, अभी आपको नहीं पता होगा, अभी आप इसके साथ इन टच नहीं हो, इतना रैपिड चेंज है, कैम्पेन्स नई न्यू लेवल्स की आ चुकी हुई हैं, ठीक है? तो उनको
हाँ, हाँ, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। छोटी हुँ, बट मुझे बेसिक नॉलेज रहता हुँ, बस हुँ। ये मेरी नहीं तो ज़बरदस्त है आपका, बल्कि आपका जल्दी रिवाइज़ होगा। आपका जल्दी रिवाइज़ होगा क्योंकि आपको चीज़ें पता हैं। मतलब आपके माइंड जब हम बात करेंगे देखिए आपको रिवाइज़ हुआ कि ये नहीं ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, आपको पॉइंट्स क्लियर होने शुरू हो गए। तो ये आपका जल्दी म क हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम तो पहले ही चाह रहे हैं कि जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो एक स्किल और ऐड कर लें और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बेसिकली उनके पास एक स्किल आ जाए कि ताकि वो जो है और उनकी कोई भी इनकम जनरेट करें या जो भी जैसे भी उन्होंने इसको सेल करना है, व्हाटएवर दे डू। थैंक यू सो मच फॉर चलें और यस मोहम्मद तैमूर कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम आने पर कोई कन्वर्सेशन भी चल रही है तो मैंने उसको कन्वर्सेशन को गो थ्रू नहीं किया, तो मेरा ख़्याल है सारे आप लोग कोई कन्वर्सेशन में बात कर रहे हो क्योंकि मैं अपने उसमें चल रही थी, ठीक है। देखें अर्ज़ोन जो हैं वो उनको ये है कि स्ट्रैटेजीज़ कब आएँगी, स्ट्रैटेजीज़ देखिए अपने टाइम पे आएँगी, ना वो पहले आएँगी, ना वो बाद में आएँगी। तो वो अपने टाइम पे आएँगी। प्लीज़ टेक होल क्लास अच्छा और ट्राई टू टेक अदर फेलोज़ विद यू, ओके। चलें नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी कल है और कल हम लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट क्रिएशन के बाद हम मॉड्यूल्स को जो भी हमने देखना है वो इंशाल्लाह हम चेक आउट करेंगे कि नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और वंस अगेन इट विल बी हुँ, मैंने ये पहले बताया कि डिस्कशन ग्रुप के लिए जो है वो मैं देख लेती हूँ कि क्या सीन है। क्योंकि हमने लास्ट तो 2 ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक है? वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनिएंट था कि एक में हम लोग अपना जो भी हमारे हमने इन्फॉर्मेशन रिले देनी होती थी तो वो हम लोग वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है? उससे आपकी पोस्ट ऊपर नहीं जाती है और डिस्कशन ग्रुप हमारा सेपरेट था कि हमारी पोस्ट जो है वो मतलब उसमें सिर्फ डिस्कशन होती है तो ये उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, मैं आज इंशाल्लाह जो है वो डिस्कशन ग्रुप अलग से क्रिएट कर मुझे ये था कि पहले फाइनलाइज़ हो जाएँ क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम भी एटी की क्लास थी और उसमें से सिर्फ़ कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ थ्रू आउट द जर्नी चले हैं। अब यहाँ पे मैं फाइनलाइज़ कर लेती कि कितने लोग जो हैं वो आज प्रेज़ेंट हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने लोग जो हैं वो हमारे साथ पंक्चुअल रहेंगे, ठीक है? तो आज फर्स्ट क्लास थी, सेकंड, थर्ड उसके बाद इंशाल्लाह जो आपका डिस्कशन ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है? और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद जो है वो 10 बज चुके हुए हैं तो 10 मिनट मैं आपको ऊपर और देती हूँ क्योंकि हमारे 10 मिनट जो है वो डिस्कशन में चले गए हैं ऑलरेडी। तो हम इससे रेलेवेंट हमारे जो जिन्होंने बेसिक अभी गूगल ऐड सीखा है प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिनका अभी बेसिक है, बेसिक स्टार्ट है। आमीना, अच्छा मैं ये ज़रा अच्छा नजीबुल्लाह प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे ये बताएँ कि गूगल एड्स अकाउंट आप क्रिएट कर पाएँगे या हम आपके साथ क्रिएट कर दें? हुँ। चलें ठीक है, वो फिर हम टुमारो जो है वो इसको देख लेंगे। अगर किसी का नहीं होता तो वो प्लीज़ जो है वो कल हाँ, पे पेंडिंग रखे। जी, तो ये हमारे पास आमिना। आमना प्लीज़ आप अनम्यूट करें और मुझे बताएँ कि वालेकुम अस्सलाम, क्या और अ, आवाज़ आ रही है आपकी? ज़बरदस्त, ये हुई लीडर्स वाली बात ज़बरदस्त। चलें, आमना आपने पहले गूगल एड्स किया हुआ है? मैंने ये पूछा था कि वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जिनको
अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त। चलें ऑफ द रिकॉर्ड है हम ना, आप मुझे ज़रा अप्रोच करें। एक अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ यस, आपको कोई इश्यू तो नहीं है? आपको आपको समझ आ चुकी है सारी? अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद हसन, रोमी खान। ये भी एक एक्सक्यूज़ अच्छा है। चलें ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, इट्स गोइंग टू अब मेरा ख़्याल है एंड करते हैं क्लास का। और आज हमने जो पढ़ा था वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने गूगल एड्स को देखा था, उसके अलावा हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी जो कि जनरल थी और उसमें हमने आज अकाउंट क्रिएशन देखा है, किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। और होपफुली कि गूगल एड्स के रेलेवेंट अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है तो जस्ट स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? और मुझे सेंड करें तो मैं आपको ऑप्शन बता दूँगी कि यहाँ पे आपने ये ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। वैसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को आ रही है और अगर कोई चाह रहा है कि अपना अलग से सेपरेट गूगल एड्स का अकाउंट रखे और जिसका जो गूगल अकाउंट है वो भी डिफरेंट हो, तो काइंडली आप उसको क्रिएट कर लें न्यू गूगल अकाउंट को और देन आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक है? अगर आप उसको सेपरेट रखना चाह रहे हैं। अगर किसी को कोई भी इशू आता है किसी भी चीज़ के अंदर अकाउंट क्रिएशन के अंदर तो आप वो स्क्रीनशॉट के साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आप पर्सनल मुझसे भी और इमरान को मैसेज कर सकते हैं और एहसान भाई को कर सकते हैं। अभी एहसान भाई के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ तो सो आप मुझे और इमरान को कर लीजिएगा, बेटर है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? और 5 टू 10 मिनट्स अगर किसी ने कोई जनरल डिस्कशन करनी है या कुछ और पूछना है तो वो यहाँ पे रुक सकता है। अदरवाइज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून टुमारो इंशाल्लाह। अच्छा पीपीसी गूगल एड्स के नाम से जो है वो आप मुझे वहाँ पे देख लें क्योंकि मेरा वहाँ पे नेम शो नहीं हो रहा है, ठीक है?